हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 14 की शुरुआत में हमें वापस से 2024 का सीन दिखाया जाता है। यांग चुनचुन के बाहर में आया होता है और ये उसको देखते ही फौरन से उसके पास आकर बैठ जाती है। कहती है कि वाह, आज मेरी बार पर आ गए। तो यांग कहता है कि मैं यहाँ पर किसी का वेट कर रहा हूँ। तो लग रहा होता है कि वो तो उससे मिलने के लिए आया होगा, लेकिन इतने में उसका एक कॉलेग फ्रेंड आ जाता है। अब उसको देखते ही चुनचुन का मूड ऑफ हो जाता है। ये लोग तो यहाँ पर प्राइवेट रूम देखने के लिए आए होते हैं। यहाँ के रूम का साइज देखकर और हर चीज देखकर वो लोग यहाँ पर रह भी सकते हैं या फिर नहीं भी। ये बात सुनते ही चुनचुन उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहती है और ऊपर आकर उन्हें एक रूम दिखाती है। उस रूम में बहुत सारा स्टॉक पड़ा होता है। कहता है कि यहाँ पर सामान आ गया था इसलिए ये स्टोरेज एरिया बन गया। ये कहती है पता नहीं किसने यहाँ पर रख दिया, मैं अभी क्लीन करवाती हूँ। ये कहकर सभी चीजें उठाने लगती है, बट कम वेट वाली ही उठा रही होती है। अब ये देखकर ये दोनों भी उसकी हेल्प करने लगते हैं। थोड़ी देर में उन्होंने पूरे रूम को क्लीन कर दिया था। यांग को टेप चाहिए होता है। जैसे वो पकड़ने लगता है उसी टाइम चुनचुन भी पकड़ लेती है। दोनों के हाथ टच होते हैं। इसके बाद चुनचुन खुद ही इसकी तरफ टेप देते हुए आती है और बहुत ही ज्यादा इसके क्लोज आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि किस भी कर सकते थे, बट यांग का ज्यादा ही खुद पर कंट्रोल होता है। तो ये भी कहती है कि वाह, बहुत ज्यादा कंट्रोल है खुद पे तुम्हें। ये कहकर चुनचुन यहाँ से जाने लगती है तो इसका हाथ पकड़कर इसे अपने क्लोज कर लेता है। अब जैसे ही उसके बहुत ज्यादा क्लोज होने लगता है तो चुनचुन ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही होती जितना यांग का खुद पर था। इसलिए यांग उसे कहता है कि तुम्हारा खुद पर ज्यादा कंट्रोल नहीं है। अब यांग भी जैसे ये कहकर जाने लगता है तो चुनचुन भी उसे पकड़ के किस करने वाली होती है। इतने में वो कलीग वाला फ्रेंड आ जाता है। इन दोनों को इस तरह से क्लोज देखकर वो फौरन से यहाँ से जाने की करता है। कहता है कि मैंने मेरा काम कर लिया, अब तुम दोनों अपना काम कर लो। अब ये काम तुम दोनों का ही है। यहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कर्टन भी क्लोज कर देता है। इसके जाने के बाद ये दोनों एम्बैरेस फील करते और कुछ नहीं करते और अब बस अपना काम करना शुरू कर देते हैं। आगे लियो कंस्ट्रक्शन साइट पर खुद आया था। यहाँ पर सब कुछ देख रहा होता है। वो लोग पूछने लगते हैं आप ये काम क्यों करवा रहे हो, तो सब कुछ वो डिटेल में बता देता है उन लोगों को कि ऐसा क्यों कर रहा है। उनसे बात करके जैसे कार में आकर बैठता है तो उसे यांग का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि इन्वेस्टर के क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे अभी भी वो इन्वेस्टर सही नहीं लग रहा, ताकि कोई ऐसा इन्वेस्टर मिले जो हमारा काम समझे। यांग कहता है मेरे पास एक ऐसा इन्वेस्टर है जो एआई को बहुत ज्यादा समझता है और इंटरेस्टेड भी है। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। ये सुनते ही लियो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ चुनचुन यांग का वेट कर रही होती है। इन दोनों को 1 बजे मिलना था लेकिन अब 1:30 बज चुके थे और वो अभी तक नहीं आया था, इसलिए इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है उस पर। दूसरी तरफ यांग इन्वेस्टर के साथ लियो के लिए बैठा होता है। इन्वेस्टर भी इनके पूरे प्रोजेक्ट को देखने के बाद कहता है कि आप लोगों का प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा बेटर है। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, अगर आपका काम ऐसा ही रहा तो मैं सच में फ्यूचर में भी आपके साथ ही काम करूंगा। ये सुनते ही लियो खुश हो जाता है और कहने लगता है जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अब ये दोनों जाने लगते हैं तो लियो उसे थैंक्स कहने वाला होता है तो यांग उसे रोकते हुए कहता है कि हमेशा की तरह मुझे थैंक्स मत कहना, क्योंकि मैं खुद भी जिस फील्ड से हूँ हमें भी ऐसा ही इन्वेस्टर चाहिए होता है जो हमारे फील्ड से हो। तो तुम्हें भी ऐसा ही इन्वेस्टर चाहिए था, इसलिए मैंने तुम दोनों की मीटिंग अरेंज करवाई और बदले में मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो चेंग रुई की वजह से भी कर रहा हूँ। ये सुनकर लियो स्माइल करने लगता है और कहता है चलो साथ में लंच करते हैं। अब जैसे ही ये अपना मोबाइल देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि चुनचुन को उसका मैसेज डिलीवर ही नहीं हुआ। अब ये देखकर तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ से भागता हुआ चला जाता है। चेंग यहाँ अपना सारा सामान लेकर आई थी। अब ये फौरन से यहाँ पर आकर उसकी हेल्प करवाने की कोशिश करता है चीजें उठाने में, बट वो बहुत ज्यादा इस पर गुस्सा हो गई थी, उसे कुछ भी नहीं कह रही थी। बट इसे ऐसा हो रहा होता है कि ये उस पर अपना गुस्सा निकाले और चुनचुन सच में अपना थोड़ा थोड़ा गुस्सा उस पर निकाल रही होती है। फिर बाद में उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ करूंगी, तुम अपने लाइफ के 2 आवर्स दो, वो मैं जब मर्जी यूज करूँ, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हारे इस टाइम को यूज करूंगी। वो भी मान जाता है। चलो डिनर के लिए चलते हैं। तो वो कहती है कि मुझे कॉस्टली रेस्टोरेंट में जाना है, तो वो उसे कॉस्टली रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। दूसरी तरफ लियो अपना चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर लू के पास आया होता है। चेकअप करवा के जैसे ही जाने लगता है डॉक्टर लू से रोकता है और कहता है कि तुम बस जिनके ऊपर बर्डन बने हुए हो सिर्फ तुम्हारी फिक्र करते हैं ताकि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ। उसकी ये सारी बातें लियो को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लियो कहता है कि ये मेरा और जिन का मैटर है, इसमें आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अभी से जिन का मैसेज आता है तो ये उसका भी कोई रिप्लाई नहीं करता। जिन मीटिंग में होती है फिर भी टाइम निकाल कर वो लियो से पूछती है कि तुम्हारी नींद कैसी हो रही है। ये मैसेज भी उसे सेंड कर देती है। लियो ऑफिस में होता है, सभी लोग चले जाते हैं, फिर भी यह होता है इसका मेडिसिन का अलार्म भी बजता है। डॉक्टर लू की बातों की वजह से ये मेडिसिन नहीं खा रहा होता और सारे के सारे अलार्म भी बंद कर देता है और आज के बाद वो कोई भी मेडिसिन नहीं खाएगा। दूसरी तरफ यांग दिखाया जाता है जिसके मोबाइल पर चुनचुन के लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आया होता है। इसका कोई अकाउंट नहीं होता, तो ये ऐसे ही पेट के नेम से अकाउंट बना देता है और उसी अकाउंट से जाकर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी देखने लगता है। चुनचुन इसे वेलकम भी करती है। अब यहाँ पर वो बता रही होती है कि किस तरह लड़के को लड़कियों के मैसेज का रिप्लाई देना होता है। अब ये सब बताते हुए वो खुद भी यांग को मैसेज करती है कि क्या कर रहे हो, तो ये भी उसके मैसेज की तरह ही उसे रिप्लाई करता है और उसका रिप्लाई इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और ये ऐसा ही रिप्लाई करती है जो अभी लाइव स्ट्रीमिंग में कर रही थी। कहती है जब लड़की को लड़के का आंस पसंद ना आए तो तब वो इस तरह का रिप्लाई देती है। फिर बाद में उसे कहती है कि मैं
मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, उसे भी देखने के लिए कहती है, पर वो मना कर देता है कि मैं ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह नहीं देखता। जिसके बाद वो चला जाता। रात में चुनचुन अपनी बार में काम कर रही होती है। जैसे ही यांग को देखती है वो फौरन से उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, तुम्हारे 2 आवर्स में से इस टाइम में कट कर दूंगी। और जो उसका कॉलिग फ्रेंड होता है वो उसे देखकर कहने लगता है, मैं तो यहाँ पर एज अ कस्टमर आया हूँ, तुम यहाँ पर उसकी हेल्प करो। दूसरी तरफ जिन ऑफिस से अपने घर आती है वो लियो को देखकर उसे पूछने लगती है कि क्या फिर से लॉक खराब हो गया। पर लियो की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि उसने मेडिसिन नहीं ली थी। इस वजह से उसे बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा था। उसकी ये हालत देखकर उसे पूछने लगती है कि तुम्हारे घर का पासवर्ड क्या है। लगा देती हूँ तो वो कहता है कि तुम्हारे वाला ही सेम है। वो कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप से पासवर्ड एंटर करने लगती है। लॉक ओपन हो जाता है और उसके साथ उसके घर में उसे लेकर आती है और पूछने लगती है कि क्या तुमने अपने मेडिसिन खाए हैं, तुम्हारे मेडिसिन कहाँ पर हैं। वो कहता है ऑफिस में रह गया है। कहती है ऑफिस में कोई कोलीग वगैरह है जो ला कर दे सकता है मेडिसिन। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो मेरी, आज वर्कलोड बहुत ज्यादा था और सर दर्द की परवाह नहीं की मैंने, इसलिए हेडेक होने लग गया। जिसके बाद वो अपना नोटपैड निकाल कर चेक करने लगती है कि अगर ज्यादा हो गया तो क्या करना चाहिए। लियो को बिठाकर सच में वैसा ही करने लगती है और पूछती है कि क्या ये वर्क कर रहा है, तो वो हाँ कहने लगता है। कुछ देर में वो रिलैक्स होकर सो भी जाता है। उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर जैसे ये जाने लगती है उसका हाथ पकड़कर ये उसे रोक लेता है, जब तक मैं सो ना जाओ प्लीज मेरे पास से मत जाना। यांग उसकी हेल्प करके जाने लगता है तो जो उसे थैंक्स कहने लगती है। वो कहता है तुमने मेरे आवर्स में से टाइम कट नहीं किया। तो वो कहती है कि नहीं, वो मैं फिर कभी यूज करूंगी। ये सुनकर वो कहने लगता है कि क्या मतलब, मैंने 4 घंटे काम किए हैं, वो 2 घंटे खट भी नहीं किए। उसे रोकते हुए कहती है कि चलो मैं तुम्हें अच्छा सा डिनर करवा के लाती हूँ। लेकिन फिर कहती है कि ये उस आवर में कट नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर उसे डिनर करवाने के लिए ले जाती है। दूसरी तरफ लियो सोने की कोशिश कर रहा होता है बट उसे नींद नहीं आ रही होती। तरफ देखता है तो जिन सोफे पर ही सो चुकी होती है। वो आकर उस पर ब्लैंकेट उड़ा देता है, उसके फोरहेड पर किस भी करता है और उसी के पास नीचे बैठ जाता है। फिर हम 2017 में आते हैं। यहाँ पर लियो कुकिंग कर रहा होता है। टीना के पूछती कि तुम क्या बना रहे हो। लियो कहता है कि एग ऑमलेट और कुछ स्टर फ्राई बना रहा हूँ। जिन कहती है मैं भी हेल्प करूंगी, बट उल्टा उससे आगे लग जाती है। लियो ये देखकर घबरा जाता है और उसे साइड में करता है तुरंत से और कहता है कि तुम मत करो, मैं ही करूंगा। लियो को भी बनानी नहीं आती थी पर वो भी इंटरनेट से देखकर बना रहा होता है। डिनर के बाद ये मजे से बैठकर शो देख रहा होता है। जिनकी आवाज आती है इसे, क्या तुम मुझे हेयर ड्रायर कैप पकड़ा दोगे, बालकनी में रखी हुई है, मैं वहीं पर भूल गई हूँ। ये फौरन से बालकनी से जाकर उसे लाकर दे देता है। ये बाहर आकर अपने हेयर्स को उसी में ड्राई करने लगती है। अब ये चीज जैसे ही लियो देखता है तो लियो तो अपने होश ही खो बैठा था। यहाँ तक कि अब तो वो शो भी नहीं देख पा रहा होता। नर्वस होकर अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है कि मुझे शावर लेने के लिए जाना है और सुबह जल्दी भी जाना है स्कूल के लिए मुझे। कहती है कि क्या इतनी जल्दी सुबह सुबह जाना है तुम्हें, बट वो कोई जवाब नहीं देता और फौरन से शावर लेने के लिए चला जाता है। जल्दी से मॉर्निंग में ही ये उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है और पूछती है कि आखिर इतनी जल्दी तुम क्यों जा रहे हो। वो कहता है कि अब रॉकेट क्लास ज्वाइन करनी है तो उसी के लिए कुछ पेपर वर्क पूरा करना है, बस इसलिए जा रहा हूँ। शन टीचर ने कहा था कि जल्दी आना। में आते ही टीचर शन उसे उसी क्लास में लेकर आते हैं। रॉकेट क्लास में आने के बाद शन टीचर उसे सभी बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं और ये बच्चे बिल्कुल भी हेलो करने वाले बच्चे नहीं थे। डेस्क पर बुक्स देख के ही पता चलता है कि ये सिर्फ पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं। उसे अपनी जगह लेने के लिए कहते हैं। ये भी पीछे आकर बैठ जाता है। उसके बाजू वाले बेंच पर वेन वेन होती है। सर के जाने के बाद वेन वेन कहती है कि मुझे पता ही था कि तुम इस क्लास में जरूर आओगे। फिर ये उसे थैंक्स कहता है। इसके बाद ये अपने स्टडीज में बिजी हो जाता है और वो अपने जॉब में बिजी हो जाती है। अब जैसे इस क्लास का रिपोर्ट कार्ड आ जाता है तो वो सबसे पहले जिन को सेंड कर देता है। बताता है कि क्लास में 16th पोजीशन पर आया है और ग्रेड रैंकिंग में 23 पोजीशन पर। अब ये देखते ही वो उसे बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेट मैसेज सेंड कर देती है। बट इधर लियो के माइंड से अभी भी वो चीज नहीं निकल रही होती जिस तरह उसने जिनको शावर करने के बाद देखा था और जिनको लेकर खुद के फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। अब जिन घर आने के बाद उसने जो उसे मैसेज किया था वो देखती है पर उसने अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं किया होता और उसे इस बात का बुरा लगता है कि उसने अभी तक मैसेज क्यों नहीं किया। एंड इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।